नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। बहू शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने के, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधों को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। इसी तरह 15 दिन बीत गया। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्चे मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसमें मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माँ ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माँ ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माँ के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माँ आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माँ ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेके जा। यह कहकर तुलसी माँ ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी
और पूरे महीने सास से छुपकर नदी में स्नान करती और तुलसी को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़े को सास ने देखा, वह कच्चे मिट्टी के बन गए। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोओगी वैसे ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माँ ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता के कृपा से दोनों घड़े सोने के हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। सेठ नित्य नियम से नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन सेठ नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊं। उस सेठ ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई, बाबा मैं भी चलूं। सेठ ने सोचा कोई दिखता तो नहीं है, पर कौन बुला रहा है। फिर सेठ ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊं। सेठ ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी बेटी हूँ। सेठानी ने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। सेठ बोला, इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा लाड प्यार करते। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरा चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। तब तुलसी माता जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति मिलेगी। आंगन के तुलसी को आप सदा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। सेठ सेठानी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया और वह दोनों सेठ सेठानी बैकुंठ धाम चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती,
और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता है। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपनी सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरी पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करवा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी माता के पौधे में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जिठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गांव की सभी औरतें तुलसी सींचती और वहां से चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं, रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी?
तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है तुम भी बोलो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सब को दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सब को दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।